जय हिंद दोस्तों। मैं आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि आज एक विशेष दिन है। आज जन्म दिवस है देश के उस मतवाले, देश के उस वीर सपूत सरदार भगत सिंह का, जो कि एक सभी के लिए, हमारे हर देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन के उभरा था, जिसे मौत से डर नहीं लगता था। मैं उस भगत सिंह पर कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मन के भाव उस शहीद भगत सिंह के लिए। पंक्तियां, उस कविता को पढ़ने से पहले एक छोटा सा शेर जो खुद सरदार भगत सिंह का है, आप लोगों के सामने, जो भगत सिंह के मन की भावना थी, वो आप लोगों के सामने सुनाना चाह रहा हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। अब अपनी कविता की शुरुआत करता हूं जो मैंने सरदार भगत सिंह के लिए लिखी है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि वतन के खातिर सब त्याग कर आया, वतन के खातिर सब त्याग कर आया, सुनी अपनी शादी की बात तो भाग कर आया। वतन के खातिर सब त्याग कर आया, सुनी अपनी शादी की बात तो सब भाग कर आया। आज़ादी को ही अपनी दुल्हन माना उसने, आज़ादी को ही अपनी दुल्हन माना उसने। वो नौजवान सरदार देशभक्त भगत सिंह कहलाया, वो नौजवान सरदार देशभक्त भगत सिंह कहलाया। सरदार किशन सिंह के घर जन्मा एक वीर सच्चा था, सरदार किशन सिंह के घर जन्मा एक वीर सच्चा था। जैसे सब बच्चे होते हैं वो भी छोटा बच्चा था, जैसे सब बच्चे होते हैं वो भी छोटा बच्चा था। सब खिलौने खेलते थे पर उसे आज़ादी प्यारी थी, सब खिलौने खेलते थे पर उसे आज़ादी प्यारी थी। तभी से उसके मन में जागी देशभक्ति की चिंगारी थी, तभी से उसके मन में जागी देशभक्ति की चिंगारी थी। जब अपने सामने जलियांवाला बाग उजड़ते देखा, जब अपने सामने जलियांवाला बाग उजड़ते देखा, तब संसद में जाकर उसने किया धमाका बम फेंका, तब संसद में जाकर उसने किया धमाका बम फेंका। ये बात बहुत आघात हुए थे भगत सिंह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर के द्वारा बहुत से मासूम लोगों को, मासूम सरदारों को, बच्चों को, महिलाओं को मारा गया था, बहुत बेरहमी से मारा गया था। बहुत ही दुखद घटना थी वो हमारे देश के लिए। सरदार भगत सिंह जो थे, जब वो जेल में होते थे तो जैसे एक अपने शरीर को, बस इतनी छोटी जगह थी कि बस वो एक चैन थोड़ा सा अपने शरीर को एडजस्ट कर पाए। ज़्यादा बड़ा जेल नहीं था सरदार भगत सिंह का। और जब वो ऐसे घूमते थे, जब कोई जेलर आता था तो वो ऐसे जेल में घूमते थे जैसा कोई शेर एक पिंजरे में घूम रहा हो। मौत से डर नहीं लगता था सरदार को, भगत सिंह मौत से नहीं डरते थे। जैसे ही उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और जैसे जैसे फांसी करीब आ रही थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, भगत सिंह की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि जैसे ही फांसी का दिन आया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों के वजन में इजाफा हुआ था, तीनों का वजन बढ़ा था। ये हम लोग मौत को सुनकर डरते हैं और वो मौत का जश्न मनाते थे कि हम देश के खातिर मर रहे हैं। ये थे सरदार भगत सिंह, इसीलिए उन्हें वीर भगत सिंह कहा जाता है। इतना बोलबाला था उस समय, किसी का वजन मौत को देखकर बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। यह बोलबाला जब पूरी अंग्रेज हुकूमत में था कि इन तीन वीरों का वजन बढ़ रहा है, तो अंग्रेजों के बच्चे भी भगत सिंह के मिलने के लिए तैयार हुए थे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। वो वीर सपूत जिन अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया था, उनके बच्चे उन्हें हीरो मानकर मिलना चाहते थे। ये थे भगत सिंह। सुनिएगा अगली पंक्तियां मेरी। कि जेल में भेजा वीर भगत को तो बिगड़ी अंग्रेजी चाल, जेल में भेजा वीर भगत को तो बिगड़ी अंग्रेजी चाल। देश में पहली बार हुई 116 दिन की भूख हड़ताल, देश में पहली बार हुई 116 दिन की भूख हड़ताल। जो आंखों में इनकलाब के सपने लेकर चलता था,
जो आंखों में इनकलाब के सपने लेकर चलता था, मूंछ की एक ताव पर हर अंग्रेज मचलता था, और मूंछ की एक ताव पर हर अंग्रेज मचलता था। सच्चा वीर सपूत था, सच्चा वीर सपूत था, हर युवान के मन को भाया। सच्चा वीर सपूत था, हर युवान के मन को भाया। वो नौजवान सरदार देशभक्त भगत सिंह कहलाया। वो नौजवान सरदार देशभक्त भगत सिंह कहलाया। जय हो ऐसे वीर की, जय हो भगत सिंह की। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और जयकारा लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।